गुड इवनिंग। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज कैथलिक आर्चडायसिस की जानिब से हम ये एक वीडियो वायरल कर रहे हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि क्योंकि आज 23 नवंबर था और आरजू राजा की कोर्ट में डेट थी। उसके बाद हंगामी सतह पर कैथलिक आर्चडायसिस में खुसूसी इजलास बुलाया गया और उस इजलास की क़यादत हमारे नेशनल डायरेक्टर रेवरेंड फादर मानी ने क़यादत की और केस के मुतालिक और उन तमाम हालात के मुतालिक जो कराची में हो रहे हैं, जिसमें आरजू राजा का केस है, फराह का केस है, जिसमें नेहा का केस है, जिसमें शीजा का केस है और एक और केस जो अभी रिसेंटली मंजरेआम पे आया शारून का केस है। इन तमाम केसेस पर और भी जो मसाइल यहाँ पर कराची की डायसिस को या कराची के मकामी लोगों को दरपेश हैं, उसके मुतालिक एक खुसूसी इजलास किया गया जिसमें अनवर लादीन हमारे सेनेटर ने तशरीफ़ लेके आए, उन्होंने भी इसमें की और हमारे यहाँ के जितने भी मकामी हमारे मेम्बरान थे उन्होंने भी शिरकत की। तो कैथलिक आर्चडायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान और पेंटिकॉस्टल चर्चिस की का जो मजबूत इत्तेहाद बना है, जिसमें तमाम पॉलिटिकल वर्कर, जिसमें तमाम सोशल वर्कर, जिसमें तमाम हमारे वो लोग जो इस दर्द को महसूस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैथलिक आर्चडायसिस उन तमाम लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने रोज़े रखे, जिन्होंने आंसुओं से फरियाद की, जिन्होंने दुआएं की। खुदावंद ने उन दुआओं का जवाब दिया है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी रियासत का, फेडरल रियासत का, सूबाई रियासत का, कि उन्होंने इस चाइल्ड मैरिज एक्ट को बड़ी संजीदगी से लिया जा रहा है, हमारी बातों को सुना जा रहा है। मैं ख़ास तौर पे आईजी साहब का, होम डिपार्टमेंट का, ख़ास तौर पे जो हमारे केसेस को निगरान हैं उन लोगों का, डीआईजी साहब का और इन्वेस्टिगेशंस का, और जो ख़ास तौर पे हमारे सरकारी वकील हैं वो नहायत ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और मैं खुदावंद में बहुत पुख्ता ईमान रखते हुए ये यकीन रखता हूँ कि आरजू राजा का केस जो है ज़रूर उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने हमारी बच्ची के साथ ज़्यादती की है, उस ज़्यादती के हिस्सेदार थे या हिस्से उसके सपोर्टर थे, उन सब को सज़ाएँ होंगी और हम कानून की बालादस्ती होगी और हम पाकिस्तान में इस किस्म के वाक़यात को मज़ीद जन्म नहीं लेने देंगे। हम पाकिस्तान की एक एक बेटी की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए वफाक से और सूबाई सतह दोनों पे हम कह रहे हैं कि जी उनकी इज़्ज़तों को, उनकी चादर को और चारदीवारी को महफूज बनाया जाए। उनको यकीन दिलाया जाए कि रियासत हर बेटी की चादर की हिफाजत करेगी। मैं अनवर लादीन साहब से कहूँगा कि वो भी अपने ख्यालात से जाए। देखें जी, ये जो वाक़या है ये अफसोसनाक वाक़या है और ये मसीही कौम की जो कि एक वक्त में जब ये सारा सिलसिला देखा तो उसमें चर्च कैथलिक डायसिस भी जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई और मसीही लोग भी एक्टिव हुए। और आज देखें कि उस वजह से ही कि हमारा जो है कि सर सुरखरू हुआ है और अदलिया ने भी, इंतज़ामिया, सिंध गवर्नमेंट ने भी, और बिलखसूस देखें जब ये वाक़या हुआ आरजू वाला और इस बच्ची वाला, तो देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी उस आवाज़ को उठाया और यहाँ बसने वाला हर इंसान, क्योंकि इसलिए कि उस बच्ची की उम्र को देखा जा रहा है, उस बच्ची की इस सिलसिले से नहीं है कि वो कौन है, वो क्या बोलने वाली है, वो किस ज़बान से तलक रखने वाली है, वो किस मज़हब से तलक रखने वाली है। वो सिर्फ ये एहसास है कि उस बच्ची की उम्र जो है कि अभी इस 12-13, साढ़े 12-13 साल तकरीबन उसकी उम्र है और इस उम्र में ख्वाह किसी मज़हब से भी कोई बच्ची तलक रखे या बच्चा तलक रखे तो उसके साथ ज़्यादती जब भी होगी, चर्च और यहाँ के बिलखसूस मसीही लोग आवाज़ अपनी बुलंद करते रहेंगे और उनकी ईमानदारी, दयानतदारी, वफादारी के साथ उनकी वकालत करेंगे जब तक वो बच्ची या बच्चा सुरखरू नहीं होता। तो ये हमारी अपील है कि अपनी शख्सी, ख़ानदानी, कलीसियाई दुआओं में इस टीम को, बिलखसूस चर्च की कमेटी को और वकला को और दूसरी भी टीम जो भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि खुदा इनके साथ हो और इनकी हिफाजत करे।
बहुत शुक्रिया। मैं खास तौर पे शुक्रिया अदा करूंगा सिविल सोसाइटी का कि जिन्होंने आगे बढ़कर हमारी हिम्मत को मजीद तकवीत दी और वो हमारे साथ शाना बशाना हम आवाज़ होके चाइल्ड मैरिज एक्ट के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। हम इसको पूरे सिंध में इसको कॉम्प्लाइज कराएंगे ताकि इस कानून की वजह से बेटियां इज्जत पा सकें। और मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूंगा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का सिंध का, और ख़ास तौर पे कराची बार एसोसिएशन का कि हमारे प्रेसिडेंट्स ने, हमारे जनरल सेक्रेटरी ने हमें यकीन दिलाया है कि वो बेटियों की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए, उनकी चादरों की सरों की हिफाजत के लिए वो हमारे साथ हैं। और हम वो कहते हैं जी आप मेहनत करें, आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। ये पूरे पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे हर सिंध की हर बेटी की इज़्ज़त का सवाल है। आइए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस जद्दोजहद में हमारा साथ दीजिएगा ताकि हम पाकिस्तान की और बिलखुसूस सिंध की हर बेटी को तहफ़्फ़ुज़ दिलाने में कामयाब हो सकें। हमें अपनी दुआ में रखिएगा और ये दुआ मांगते हम मसीह यीशु के कादिर नाम में, आमीन।